हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर प्रॉब्लम को लेकर के, जो यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो एक प्रॉब्लम है हमारी इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये जो प्रॉब्लम है ये कब तक वेरीफाई होगी। किसका फॉर्म 18 मई को वेरीफाई होगा, किसका फॉर्म 5 मार्च को वेरीफाई होगा और किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इन 3 चीज़ों से लेकर के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसमें मैं बताऊंगा आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, और पिछले वर्ष के कुछ स्टेटस के रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में एक प्रॉब्लम जो है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये जो प्रॉब्लम है ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 85% जो 85% से प्लस स्टूडेंट हैं ऐसे हैं कि जिनके में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। ओके डियर स्टूडेंट, 85% से प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये प्रॉब्लम सही कैसे होगी डियर स्टूडेंट, मैं इसके लिए अगर आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो सही हो भी सकती है और एक नहीं सही हो सकती है। इनमें 2 प्रॉब्लम थी। जैसे कुछ स्टेटस ऐसे थे कि जो सस्पेक्ट में हैं और कुछ ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं, वो वेरीफाई हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि अगर आपने इसमें 3 प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और मार्क, ये तीनों प्रॉब्लम जो हैं, ये तीनों प्रॉब्लम अगर आपके फॉर्म में ये तीनों चीज़ें सही हैं, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और मार्क, ये तीनों अगर आपके फॉर्म में सही हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कब होगा इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट जो अभी थोड़ी देर बाद अभी ऑफिशियल नोटिस में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर नहीं फिल है, इनरोलमेंट नंबर के स्थान पे ब्लैंक सा शो हो रहा है, तो आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके रोल नंबर गलत फिल कर रखे हैं तो भी आपके फॉर्म के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर मार्क मिसमैच है तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपके ने करेक्शन इनरोलमेंट नंबर नहीं फिल किया था और करेक्शन कर लिया है, या फिर रोल नंबर गलत था करेक्शन कर लिया है, या फिर आपके मार्क गलत थे करेक्शन कर लिए हैं, तो ये तीनों फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई कब होंगे इसको मैं वीडियो आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इनरोलमेंट नंबर वाला जो कॉलम है आपका, इनरोलमेंट नंबर वाले में बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक जो आपके हार्ड कॉपी में देखने को मिलेगा, वहाँ पे अगर बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक में आपने कुछ भी भर रखा है, वो चाहे आपने बोर्ड रसीद का क्रमांक भर रखा है या फिर आपने रोल नंबर ही भर रखा है, कुछ भी वहाँ पे फिल होना चाहिए बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक वाले में, तो आपका इनरोलमेंट सही होगा। अगर वहाँ पे ब्लैंक ऐसे है तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रोल नंबर सही है, मार्क सही है और इनरोलमेंट नंबर सही है और आपने करेक्शन भी नहीं किया कोई, तो जो इनमें जिनके सारी डिटेल सही थी, ये प्रॉब्लम में जिनकी सारी की सारी डिटेल सही थी, उनको करेक्शन नहीं करना था, उनका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आपके फॉर्म सही भी हो जाएंगे। मैं अभी बिग प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से लगातार यूपी स्कॉलरशिप पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मैं हर वर्ष देखता हूं कि ये जो इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम है, ये इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम ये मैक्सिमम जब भी स्टेटस जारी होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट में देखने को मिलती है, और ये ऑटोमेटिक 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाती है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के कि और किन के वेरीफाई नहीं होंगे। ये भी बता दिया कि अगर आपके कुछ भी इसमें इन तीनों में से अगर आपके कुछ भी गलत है और करेक्शन नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सारा कुछ सही है और आप भले ही आपने करेक्शन नहीं किया, क्योंकि करेक्शन करने का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ था, तो भी आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा जैसे ही अगर आपके सारी की सारी डिटेल सही है, जैसे ही वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एक मेरे पास ऑफिशियल नोटिस है, उस ऑफिशियल नोटिस को लेकर के, जैसे कि आपको पता है कि जो सारी की सारी डिटेल होती है वो एनआईसी के द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है, तो एनआईसी वेरिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, जो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी है वो 27 जनवरी से 4 फरवरी तक की डेट दी गई थी। ये मैं बात करूं अगर कि 27 जनवरी से 4 फरवरी तक किसकी डेट थी, तो आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक देखेंगे कि ये भी लिखा हुआ है कि एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक। ये कैटेगरी में बात करूँगा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, जनरल, SC, ST एंड माइनॉरिटी
माइनॉरिटी कैटेगरी, ठीक है। इन चारों कैटेगरी के लिए ये जो है ये ऑफिशियल नोटिस है कि इनके जो फॉर्म को अपडेट करने को लेकर के है, क्योंकि एनआईसी सबसे पहले आपका स्टेटस जारी करता है, उसके बाद में स्टेटस जब जारी होता है उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको करेक्शन का ऑप्शन देता है, करेक्शन करने के बाद में ये आपके जो फॉर्म है वो दोबारा से क्या होते हैं कि यूपी एनआईसी के पास जाते हैं और वो दोबारा से वेरिफिकेशन करता है। तो जो दोबारा से वेरिफिकेशन की डेट है वो 14 फरवरी से 18 फरवरी है। और जबकि ये जो ऑफिशियल नोटिस है और ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से भी जो फॉर्म है वो 10 दिन लेट चलता है, यानी 10 दिन लेट चल रहा है। जितनी भी वहाँ पे डिटेल देखेंगे वो सारी की सारी लगभग 10 दिन लेट चल रही है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे 18 फरवरी लिखा है तो लगभग 25 फरवरी तक आप सबके फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। 25 फरवरी तक जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएंगे। किनके स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं SC ST जनरल और माइनॉरिटी के, जिनके फॉर्म अभी सस्पेक्ट स्टेटस में है और उनकी कोई भी गलती नहीं थी, उनके फॉर्म में गलती कोई नहीं है फॉर्म में, फिर भी अगर फॉर्म आपका सस्पेक्ट हुआ है तो जो स्टेटस है वो आपका लगभग 25 फरवरी तक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 25 फरवरी तक लगभग सबके सब फॉर्म जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एक और अपडेट है जो कि ये आप बात करेंगे ओबीसी को लेकर के। तो जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं हमारे और जितने ओबीसी वाले हैं, ओबीसी में क्या है इस बार कि जो जितने भी स्टूडेंट ने करेक्शन किया है नहीं किया है, सारा का जो फॉर्म है वो उनका फॉर्म वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में ये चीज़ें हैं इस बार कि उनका जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो क्या है कि लगभग हर एक कैटेगरी से 10 से 15 दिन पहले हो रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस आई थी, ऑफिशियल नोटिस में करेक्शन की जो डेट थी वो 27 जनवरी से थी, लेकिन 27 जनवरी से ना होकर के वो 5 फरवरी से स्टार्ट हुई। इसीलिए यहाँ पे 18 फरवरी से वेरिफिकेशन लिखा है, यानी ये मान के चलिए आपकी 28 फरवरी से इनके फॉर्म जो वेरीफाई हो जाएंगे और स्कॉलरशिप भी आनी बीच बीच में क्या होगा कि फॉर्म वेरिफिकेशन जो है वो 20 फरवरी के आसपास होने लगेंगे और स्कॉलरशिप आने लगेगी डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इनमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका, देखिए मैं एक डाटा दिखाऊंगा आपको जहां पे आप देख पाएंगे कि ये डाटा जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इनका लिखा हुआ आ रहा है कि वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। और ये डेट भी देखेंगे कि 7/3/2023 और इनके में जब इनका स्टेटस जारी हुआ था उस टाइम पे क्या था कि इनका जो फॉर्म है, इनके फॉर्म में एक प्रॉब्लम शो कर रही थी इनरोलमेंट नंबर वाली, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड वाली, ये प्रॉब्लम शो हो रही थी। उसके बाद मैंने पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि फॉर्म ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। जब 10 दिन बाद एनआईसी के द्वारा आपका अपडेटेड स्टेटस जारी हुआ तो उसमें जो है पहले यहाँ पे जो इनरोलमेंट नंबर हो रहा था, इनरोलमेंट नंबर के सामने आपके लिख के आ गया कि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा, लास्ट ईयर ये लिख के आ गया कि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा, एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये प्रॉब्लम लिख के आ गई। 10 दिन बाद स्टेटस अपडेट हुआ, फिर स्टूडेंट परेशान हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि आपका फिर से 5 दिन बाद स्टेटस जो है वो अपडेट हुआ। 5 दिन बाद अपडेट होने के बाद में स्टेटस ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गए और लगभग सभी के सभी स्टेटस जो हैं जिन्होंने इन इनरोलमेंट नंबर में दिखाऊंगा अगर यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क में, तो जिनके में भी ये 3 प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि स्टेटस जो है वो वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क, ये जो 3 प्रॉब्लम थी, ये तीनों प्रॉब्लम अगर आप में सही थी तो फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट होकर के क्या हुआ, अपडेट हुआ फॉर्म, और अपडेट होके जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही वो वेरीफाई हो गया और लगभग जिनमें ये प्रॉब्लम थी सभी की स्कॉलरशिप आई, जिनके डाटा सही थे और फॉर्म इस तरह से सस्पेक्ट लिस्ट में गए हुए थे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझे होंगे मैं इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर वीडियो को समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे क्या हो सके कि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके डियर स्टूडेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट।